अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अदारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से नई वीडियो। जो कि हम आज की वीडियो होगी हमारी सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, पेरिफेरल सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर फर्स्ट। स्पाइनल कोड के बारे में बता रखा है यहाँ पर। इट इज़ रन फ्रॉम क्रेविक्स टू द एंड ऑफ वेस्ट। देखिए, हमारी क्रेविक्स सबसे ऊपर वाले पार्ट से शुरू होकर ये कहाँ पर ख़त्म होता है, वेस्ट वाले पार्ट, मतलब जहाँ पे भी हमारा वेस्ट निकलता है वहाँ पर ये ख़त्म होता है। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड विच इज़ कवर्ड विद माइनजेस। देखिए, माइनजेस एक लेयर है, ठीक है। इसके अंदर भी 3 लेयर होंगी, वो आगे पढ़ेंगे ब्रेन वाले पार्ट में। It has 31 division from which pair of spinal nerve come out at regular intervals। ठीक है, इसके रेगुलर इंटरवल्स में कितने डिविजन्स होते हैं? 31 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ नर्व इम्पल्सेस। क्यों बताया गया है? क्योंकि देखिए, जो आगे लिखा हुआ है ना, मैंने हाईलाइट करा है, ये इसी को मैं बता दे रही हूँ। क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो सारी गुजर के कहाँ जाती हैं? पहले स्पाइनल कोड में, देन आफ्टर वो हमारे ब्रेन में जाती हैं। ठीक है, और फिर जो भी इंटर न्यूरॉन्स है उसको हमारी मैसेज को मतलब रिप्लाई करते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन्स से मतलब होते होते स्पाइनल कोड तक आती है। उसके बाद जहाँ पर भी ज़रूरत है बॉडी पार्ट्स को सेंड करना होता है, ठीक है, एक्शन वगैरह जो भी मैसेज वहाँ पर सेंड करते हैं। ओके, यही सब बता रखा है जो मैंने हाईलाइट करा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। बिसाइड दिस द स्पाइनल कोड ऑल्सो फंक्शन एज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी इसको कहा जाता है। और गिविंग इट इम्पॉर्टेंट इन ऑल्सो द ऑटोमेटिक मशीन। इसको ऑटोमेटिक मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ना, ईजी है। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं करा और इतना ही दे रखा है स्पाइनल कोड का। अब आगे बढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ठीक है, ब्रेन का थोड़ा लंबा है, कोई नहीं, हम पढ़ेंगे अच्छे से। ब्रेन इज़ लोकेटेड इन द बॉडी बोनी स्कल। ठीक है, ये बोनी स्कल में होता है, मतलब कवर होता है। विद इन द स्कल द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड माइनेजेस। देखिए, माइनेजेस ने जैसे ब्रेन को कवर कर रखा है ना, उसी तरह ये जो माइनेजेस में भी लिखा है ना, स्पाइनल कोड को भी कवर करके रखा है। ठीक है जी, कि जब इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर बताते हैं ड्यूरा मैटर, और इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, सबसे नीचे वाली लेयर, उसको पिया मैटर, और जो इनके बीच में है वो आर्कोइनोइड मैटर। इसको थोड़ा सर्च मार लेगा, इसको थोड़ा नाम थोड़ा ऐसा है। ओके, और बस यही है। और पिया मैटर और एल्कोनॉइड मैटर में CSF एक तरीके का लिक्विड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, वो होता है। मतलब जैसे कि अगर आपके ब्रेन को कोई हिट मतलब जैसे मारता है, तो वो जो जितनी एनर्जी से मार रहा है ना, वो एनर्जी को प्रेशर को ना ये ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे आपके ब्रेन में इंजरी होने से बचता है। आपका ब्रेन में ना जो भी इन्फेक्ट होने वाला होता है, इफेक्ट होने वाला होता है, वो बचता है। ठीक है, और जो मैंने माइनजेस का तीनों लेयर मैंने आपको बताया, वही सेम यहाँ पर जो लिखा है ना माइनजेस, स्पाइनल कोड में भी होता है। ओके, तो इतना ही है, और आप खुद से थोड़ा रीडिंग करिएगा, बस मैं थोड़ा समझा दूँगी आप लोगों को। ओके, और देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इट कंपोज ऑफ वाइट एंड ग्रे मैटर। वाइट मैटर इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद अ शीट नोन एज माइलिन शीट। देखिए, माइलिन शीट क्यों बता रहा है यहाँ पर? माइलिन शीट इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन जो है ना, मतलब हमारे तो बिलियन के बिलियन हमारे हेड में वो होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, और न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो वाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो शील्ड से कवर होता है, मैंने बना रखा है। ठीक है, ये कवर होता है पूरा, तो ये वाइट होता है। और इसकी जो शीट है हम उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा वाइट होता है, और जो सेल बॉडी सोमा वाला पार्ट है वो हमारा ग्रे होता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ब्रेन का बोला होगा, मतलब कुछ 3 पार्ट्स में हमारा ब्रेन डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में हम क्या पढ़ेंगे? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। ठीक है, और मिड ब्रेन में सिर्फ ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में, अगर हिंड ब्रेन में बताया गया है मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम एंड रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन। देखिए, सेरेब्रम और सेरेब्रम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबसे हमारा बड़ा फर्स्ट पार्ट है, जो सबसे बड़ा होता है, और ये सेकंड पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, और रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, यस, रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन ये इसी के बीच में होती है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जाना और उसका आना, ठीक है, वो रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन होता है। बस इतना ही है रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंड ब्रेन बिकॉज फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द डेवलप। द फर्स्ट
फॉर्मेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिंड ब्रेन इज मेडुला, ठीक है। मेडुला के बारे में बताएंगे। मेडुला कनेक्ट्स हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच स्पाइनल कोड, ठीक है, विद स्पाइनल कोड से मतलब पूरा कहाँ तक जोड़ता है, हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन तक, ठीक है, सेरेब्रम तक पूरा एक तरीके से मान लो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इट कॉल द विजुअल सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। विजुअल सेंटर मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है। देखिए मैं बता दूं कि आपको मेडुला कहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए मेडुला यहाँ पर है हमारे, ये पीछे वाला पार्ट है पर आपको मतलब आगे ही दिखेगा, वैसे तो पिक्चर बनाइए, ठीक है। मेडुला यहाँ पर होता है, जस्ट पोन्स इसके यहाँ पर होता है ऊपर, ठीक है। ये ब्लो में होता है, पोन्स के नीचे होता है, ठीक है। और अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, ये देखिए सेरिबलम यहाँ पर है और सेरिब्रम यहाँ पर होता है, ये सबसे हायर पार्ट में होता है। यहीं पर होता है हमारा क्या, कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा टेक्टम होता है, ये भी हमें पढ़ना है। और यहाँ पर हमारा थैलेमस होता है जस्ट इसके ब्लो में, ओके, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर टैगमेंटम होता है, कहाँ पर, इधर के साइड। और यहाँ पर हमारा टेक्टम होता है, थैलेमस यहाँ पर होता है हमारा, और हाइपोथैलेमस यहाँ होता है। वो तो मैं आगे आपको और मतलब बार बार दिखाते रहूँगी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पिक्चर से हमें क्या होती है, हेल्प मिलती है, ओके। एंड it is responsible to for automatic activities of respiration, heart rate, मतलब जैसे कि ब्रीथिंग वगैरह की जो चीज़ें होती है ना उस पर ही काम करते हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है कि अगर ये ना हो, ठीक है, या फिर इसमें कोई ऐसी गड़बड़ या कोई तनाव ऐसा हो जाए तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ ब्रेन कैन लीड टू इंस्टेंट डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब एक बार ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे, अगर कोई भी सेल मर गया ना, एक्सॉन मतलब मर गया ना, तो वो मर गया, ठीक है। अब उसको ज़िंदा नहीं कर सकते हम, ये ऐसी कुछ हमारी दिक्कत है थोड़ी, चलो कोई नहीं। अब हम पोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेडुला का समझ में आया कि ये सिर्फ हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में मतलब इसका काम होता है, और डिस्ट्रक्शन से इसका क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है ऑर्गेनिज्म की, ओके। पोन्स का होता है अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज लोकेटेड अबव द मेडुला। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स में काम करता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो हमारे ब्रेन तक जाती है। मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती है, जो हमारे ब्रेन से होते हुए, स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे जहाँ पर भी हमारे ऑर्गन को ज़रूरत है वहाँ तक जाती है, ओके। It receives sensory information from some parts of face and head and sensation of touch, pain and temperature. It also regulates motor activities related to facial expression, muscular activities, eyeballs and jaw movement. Besides, it also acts as connection center between higher and lower parts of brain. ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या बताया गया है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन सब आता है। और क्या बताया गया, सेंसरी इन्फॉर्मेशन में काम करता है, और किस में काम करता है, मोटर न्यूरॉन्स में काम करता है, ठीक है। सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स में काम करता है, और फेशियल एक्सप्रेशन में इतना याद रखिएगा। और बाकी जो हमारी आईबॉल्स मूवमेंट होती है, जॉ मूवमेंट्स होती है, ठीक है, उन सब में काम करता है। और ये क्या करता है, हायर पार्ट्स एंड उसके बिसाइड टू हायर पार्ट्स और लोअर पार्ट्स ऑफ ब्रेन के ये कनेक्ट करता है, ठीक है। इतना ही है। हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में। लोकेटेड एट द बैक ऑफ हिंड ब्रेन, इट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट्स ऑल्सो आउटर स्ट्रक्चर इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रे मैटर while inner structure is made up of white matter. Its appearance is resembles cerebellum context. Its main function is to कोऑर्डिनेट मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है। मोटर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हमारे जैसे हाथ का हिलना वगैरह ये सब, ठीक है, मोटर एक्टिविटीज़ में आ जाता है। डिस्ट्रक्शन, देखिए अगर ये ना हो, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेरेब्रम लीड्स टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेट। एज फॉर एग्जांपल, एज अ पर्सन कैन वॉक बट हिज गेट वुड बी डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब जैसे चल तो रहा है लेकिन उसको चलना भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो राइट जा रहा है कि लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है, उसको सीधा जाना है कि पीछे जाना है, उसको मतलब अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और सेरेबेलम हमारा क्या होता है, इसके अंदर का पार्ट क्या होता है, वाइट होता है, और बाहर का पार्ट क्या होता है, ग्रे होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देख लीजिए, बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी लगे, ठीक है, भारी नहीं, इजी है, बस बार बार आप जब रीडिंग करेंगे और मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आ जाएगा। मिड ब्रेन मिड ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, बेस के पार्ट की बारी है। इनकम्पसेस ब्रेन ऑफ द पोन्स एंड एक्ट्स ब्रेन ब्रिज, बस ये सब बता रखा है इसमें। इट हैज़ टू सब डिवीजन कॉल्ड टेक्टम एंड टैगमेंटम। देखिए टेक्टम एंड टैगमेंटम कहाँ पर होता है ये देख लेना ज़रूरी है, ठीक है। टेक्टम मैंने बताया यहाँ पे देखिए गोल सा होता है, यहाँ पर टेक्टम होता है। टैगमेंटम कहाँ पर होता है, ये वाला जो पार्ट हो रहा है ना, ये इसी में देखिए रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन भी होता है, ओके।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस मैंने बस बना रखा है, ठीक है। टैगमेंटम यहाँ पर, और टेक्टम कहाँ पर है, यहाँ पर एकदम गोला, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है। बस ये बताया गया। टेक्टम हैज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड द इन्फीरियर कॉलिक्यूली। सुपीरियर कॉलिक्यूली इज रूफ एंड कंसर्न विद विजुअल इन्फॉर्मेशन, वाइल इन्फीरियर कॉलिक्यूली इज ऑन फ्लोर एंड डील्स विद ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होता है हियरिंग का, ठीक है, सुनने वाला। ओके, ऑल फैक्ट्री वाला होता था जो हमारा स्मेल वगैरह का था, ठीक है, ऑल फैक्ट्री पार्ट। और ऑडिटरी का होता है हेयरिंग को रिसीव करता है। देखिए इसका सुपीरियर, देखिए इनका सो इन्फीरियर सुपीरियर कॉलिक्यूली है वो क्या करता है, विजुअल से विजुअल इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब देखता वगैरह, ठीक है। और इन्फीरियर कॉलिक्यूली क्या करता है, वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन करता है, मतलब हेयरिंग वाला काम करता है। ओके, टेगमेंटम लाइज बिलो टेक्टम, ये तो हमें पता ही है। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक रोस्ट्रल एंड ऑफ रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन एंड न्यूक्लाई कंट्रोलिंग एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ आई मूवमेंट्स, ठीक है। ये भी आई मूवमेंट्स में देखता है, कौन देखता है, टेगमेंटम, वो सॉरी ये बताया नहीं है पर कोई नहीं, ये मतलब दोनों का एक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू हायर पार्ट्स ऑफ brain and motor impulses from higher parts to lower parts of brain pass brain and motor impulses from higher parts, अच्छा सॉरी मैंने दोबारा पढ़ने लग गई, थ्रू इट, ठीक है। बस ये बता रहा है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है और वही हायर लोअर पार्ट से ऊपर जाती है, और जो मोटर इन्फॉर्मेशन है वो हायर पार्ट से नीचे आती है, ठीक है। और वही ऐसे ही काम करता रहता है ब्रेन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम मेडुला इन द हिंड ब्रेन एंड एक्सटेंडिंग टू मिड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन a net of fibers pass by and is called reticular information। देखिए ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें जाती आती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आती जाती हैं वो क्या करती हैं, अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लेकर जाती हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि एक नेट की तरह काम करता है कि वो लेकर भी जाता है हायर पार्ट्स तक ब्रेन का और फिर वो लेकर भी आता है, ठीक है। यही बताया बस, इसमें थोड़ा ना कन्फ्यूजन से दे देते हैं पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ओके, हाँ फाइबर्स, बस यहीं तक मैंने पढ़ा था ना। रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन मैंने बताई दी आपको। दिस स्ट्रक्चर रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ स्लीप, रोशल एंड टेंशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। देखिए इसको रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन बोल दीजिए, ठीक है, या फिर रेटिकुलर एक्टिविटीज़ बोल दीजिए, दोनों सेम है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, रेटिकुलर इन्फॉर्मेशन बोल दीजिए या फिर इसको, या तो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम बोल दीजिए, दोनों सेम है। इट हैज़ टू सब डिवीजन, सब सिस्टम, इसके दो सिस्टम है, असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है, एंड डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम। असेंडिंग सिस्टम सेंड्स सेंसरी इम्पल्सेस टू सेरेबेलम कॉर्टेक्स। देखिए सेरेबेलम कॉर्टेक्स कहाँ पर होता है हमारा, सेरेबेलम कॉर्टेक्स यहाँ पर होता है सबसे ऊपर हायर वाले पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे सारे सेरेबेलम लिखा है लेकिन सेरेबेलम कॉर्टेक्स नहीं लिखा है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मैंने बता दिया आपको। कहाँ पर था, सेरेबेलम कौन, वाइली डिसेंडिंग सिस्टम रिसीव मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड सेंड देम टू द स्पाइनल कोड। जो मैंने आपको बताया ना कि सबसे सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो क्या करता है, असेंडिंग तो उसको सेंड कर देता है, डिसेंडिंग क्या करता है, उसको लेता है और बाकी सारे स्पाइनल कोड से मतलब उसको भेज देता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर भी ज़रूरत है ऑर्गन को वहाँ वो इन्फॉर्मेशन चले जाती है। बस अब ये क्या बता रहा है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पता इसमें कोई नुकसान हो जाए। डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिस्टम सेंड एन एनिमल ऑफ इनटू स्लीप एंड कोमा। देखिए कोमा में जा सकता है कोई भी, मतलब जैसे एनिमल हो गया, इंसान हो गया, कोई भी, अगर इसमें कोई भी खराबी आ जाती है तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा तो कोमा में जा सकता है इंसान, ठीक है। It acts as a filter as for example when we are concentrating on some task we receive no other sensation except the ones on which we are focused. It has happened because RAS filter away all the sensation and do not allow them to reach to the brain। देखिए जब हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करते हैं ना तो सिर्फ वही उसी की इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आए, ठीक है। वही चीज़ जैसे किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो सिर्फ हम चाहते हैं कि उसी की इन्फॉर्मेशन जो वो बोल रहा है सिर्फ हमारे ब्रेन में आए, तो सिर्फ उसी चीज़ को पहुंचाने में कौन सा हमारी मदद करता है, RAS मदद करता है। इसके आपका काम है कि इसकी फुल फॉर्म आप देख लें, ठीक है, सर्च करके मैंने लिखी हुई है, वैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी। ओके, तो यही हमारी सिर्फ मदद करता है, सारी जो भी बेवजह की अटेंशन है, मतलब ख्यालात है, उन सबको यही रोकता है, ठीक है। इसको रोकता भी है बेवजह वाले चीज़ों को, और जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे ब्रेन में ही पहुँचाता है ये RAS, ठीक है। ये एक तरीके से फ़िल्टर का काम करता है, ठीक है, प्योर फिल्टर। चलिए देखिए हमने हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ा, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ा, हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द, देखिए ये बता रखा है बस इसमें, ठीक है,
अब हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए आता है और इसमें भी पूरा यही दे रखा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए थैलेमस आता है इन सब में, ठीक है। देखिए बस इसमें बता रखा है कि टेलीसेम्प्लॉन इंक्लूड सेरिबलम हेमिस्फीयर लिम्बिक, जो भी यही सब बता रखा है। जो आगे पढ़ेंगे तो हम बिना देरी करें यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। थैलेमस आता है इसमें, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आता है, जो मैंने आपको बता ही रखा था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। तो थैलेमस इज एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। देखिए मैं एक बार और दिखा देती हूँ कि थैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है। ओके, देखिए थैलेमस हमारा यहाँ पर होता है और इसके जस्ट ब्लू में जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही जगह होते हैं, बस ऊपर नीचे हैं। ओके, थैलेमस यहाँ से छोड़ देती हूँ मैं। थैलेमस कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूक्लाई which receive sensory impulses relating to vision, hearing, pain, temperature, tasting and smell, and send them to appropriate parts of the cerebrum. Another type of nuclei receive nerve impulses from cerebellum, brain's stem and reticular formation and send them to cerebrum. Third type of nuclei receive impulses from within the thalamus and send them to the cerebrum. देखिए सिर्फ यही बताया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ सेंड कर रहा है, सेरिब्रम में, चाहे वो हेयरिंग की हो, टेस्टिंग की हो, ठीक है, या फिर रेटिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन हो थैलेमस से जो भी लेता हो ये, ठीक है। जो भी चीज़ ये ले रहा है कहाँ सेंड कर रहा है, सेरिब्रम में सेंड कर रहा है। तीनों पार्ट में हमने देखा, ठीक है। बस आपको थोड़ा ये खुद से पढ़ना पड़ेगा। स्मेल वाला पार्ट हो, हेयरिंग वाला पार्ट हो, टेम्परेचर विजन वाला पार्ट हो, कहाँ सेंड करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, सेरिब्रम में। ओके, सेरिब्रम में। और ये जहाँ तक कि हमने देख रहे हैं कि सेरिब्रम से मतलब सेरिब्रम के आसपास ही है ये थैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम तक सेंड कर देता होगा बस। अब पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिए मैं ज़्यादा आपको भी थोड़ा बहुत छोड़ना चाहती हूँ ताकि आप खुद से ही पढ़ें, ठीक है। सब मैं ही पढ़ा दूँगी और मतलब मैं वैसे आपको समझा देती हूँ, और कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, ठीक है। मैं उसको आपको समझा दूँगी इंशाल्लाह। हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर लोकेटेड बिलो द थैलेमस, जो हमने देखा अभी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शन टू रेगुलेट द कंट्रोल। देखिए कंट्रोल करता है हमारे बायोलॉजिकल चीज़ों को, जैसे हमें प्यास लग रही है, ठीक है, हाँ, भूख लग रही है, उन सबको, और ये सारी चीज़ें वगैरह, ठीक है। ज़्यादा बोलूँगी नहीं। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स होमोस्टिक मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। फॉर द एग्जांपल व्हेन वी फील हॉट, देखिए जब हम गर्मी महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी स्वेट होता है उसको वो करती है, मतलब छोड़ देती है, ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो सके, मतलब मिनिमम, मतलब बराबर हो सके, मतलब वो गड़बड़ ना हो। अगर गड़बड़ आएगा हमारा मतलब बॉडी का टेम्परेचर, तो क्या होगा, हमें उसमें ठंड लगने लग जाएगी, हमें बुखार हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर का बहुत मेन रोल है, ठीक है, उसमें यही बताया गया है। यही है। और हाइपोथैलेमस ऑल्सो रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जब हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड इफेक्ट मतलब बता रहा है कि अफेक्ट करेगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फंक्शन इन द ऑल अदर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इमोशन लाइक एंगर, फियर एंड एग्रेशन। देखिए ज़्यादातर ये हमारे बायोलॉजिकल पार्ट्स में मतलब अहम रोल अदा करता है, ठीक है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। अगर इसमें कोई गड़बड़ आ जाएगी तो हम लोग ना सही से बात नहीं कर पाएंगे, सही से बोल नहीं पाएंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जो बता रहे हैं ना यहाँ पे एंगर, फियर, ये एक तरीके से हमारे एक्सप्रेशन ही तो हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल मतलब भूख लगी, प्यास लगी, बायोलॉजिकल फैक्टर में ये काम ज़्यादातर करता है। और ये क्या करता है, जो भी चीज़ें इसको रिसीव होती हैं थैलेमस को कहाँ पे सेंड करता है, सेरिब्रम में, ठीक है। वो बस आप ये सब रीडिंग कर लेंगे ना तो बहुत ईजी है, ठीक है। रीडिंग कर लेंगे और 2-3 बार मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए हाइपोथैलेमस में ना बेसिलिक गैंग्लिया है और लिम्बिक सिस्टम है। तो देखिए बेसिलिक गैंग्लिया है ना, इस पर थोड़ा ना मतलब वो दे रखा है, क्योंकि सेंट्रल नर्व सिस्टम में इसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। और जो पेरिफेरल सिस्टम जो आगे पढ़ेंगे ना उसमें बेसल गैंग्लिया बोलेंगे, लेकिन इसमें मिसकंसेप्शन दे रखा है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मैं बता दूं कि बेसल गैंग्लिया क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी का ज़्यादा इसमें रोल है। और अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, अगर इसमें कोई खराबी हो जाए तो पार्किंसन डिजीज़ों में हो सकती है। मतलब जैसे कि कोई भी
चीज़ हमारी जो भी हमारी बॉडी का पार्ट है उसमें ख़राबी आ जाना, उसका सही से काम न कर पाना। जैसे किसी किसी के हाथ आप देखते हैं ना ऐसे मुड़े हुए होते हैं, काम नहीं कर पाते, वो है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया का। बाकी आप देख लेना। लिम्बिक सिस्टम है 5 मेन पार्ट्स, ठीक है, और फैक्ट्री बल्ब स्टेपल, बाकी यही सब दे रखा है। और इसका हिप्पोकैम्पस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेमोरी, ठीक है। देखिए आप ये लिखेंगे हाइपोथैलेमस जब आ जाएगा तो इसके बारे में बता देंगे कहाँ पर है, ठीक है, और इसके डिस्ट्रक्शन से हमें क्या दिक्कत हो सकती है इन दोनों का, ठीक है। और सर्च करके आप खुद से भी थोड़ा देखेंगे तभी आपको आएगा। द सेरेब्रम, हम सेरेब्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने थैलेमस और हाइपोथैलेमस का देख लिया। सेरेब्रम, द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर बाय द लॉन्गिट्यूड फिस्टर, ठीक है। बोथ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर आर कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर इन लेमेंस। देखिए लेमेंस ने क्या बताया, जो ग्रे मैटर अगर किसी भी इंसान के दिमाग में ज़्यादा होगा ना वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। ओके, किसने कहा, ये लेमेंस ने कहा है, ठीक है। द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड थ्रू कॉर्पस हेमिस्फीयर। देखिए मैं ना आपको दिखा दूँ एक बार, क्योंकि ना इसमें होता है, देखिए हम इसको कहाँ करते हैं, हमने पढ़ा ना अभी वो पढ़ा लॉन्गिट्यूड फिस्टर। देखिए लॉन्गिट्यूड फिस्टर ये होता है हमारी ये ब्रेन को डिवाइड करता है, ठीक है। और जो इसके जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो अंदर की तरफ एकदम लेयर फोल्ड हो रहा है हमारा ब्रेन का, ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिस्टर बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्पस जो होता है वो हमारे ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि ये तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसको कनेक्ट फिर दोबारा कौन करता है, वो करता है कॉर्पस कॉलिसम, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इट फंक्शंस कनेक्ट टू द, मतलब इसका फंक्शन ही क्या होता है, कनेक्ट करके रखना दोनों हेमिस्फीयर को, ठीक है, जो डिवाइड कर रहे हैं। बाकी सब इसमें यही है और बस यही था। पिक्चर बोथ राइट हेमिस्फीयर एंड कंपोज ग्रे, बस मैंने बताया ना आपको ये। द 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड थ्रू कॉर्पस, मैंने इसके बारे में बता दिया। अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ईच हेमिस्फीयर हैज़ 2 डीप फीचर, ठीक है, नोन एज फीचर ऑफ रोनाल्डो and central sulcus of lateral fissure. These fissures together divide each hemisphere into 4 parts of lobes। देखिए अब इसके ना लोब्स भी आ गए, 4 लोब्स होंगे, ठीक है। फ्रंटल लोब होगा, पैरेटल लोब होगा, टेम्पोरल लोब होगा और ऑसिपिटल लोब होगा, ठीक है। इसको मैं दिखा दूँ आपको एक बार, इसकी मैंने अलग से पिक्चर बनाई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टेम्पोरल लोब हमारा आ गया थर्ड वाला, ठीक है। और इसी में आएगा फ्रंटल लोब में, ये क्या था, ब्राकास एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर ये मैंने यहाँ पर बना रखी है लाइन। और यहाँ पर हमारा पेट्रल लोब आ जाएगा जो कि सेकंड वाला है, और ये ओसिपिटल लोब हो जाएगा जो हमारा 4th वाला है। ओके, ये इन सब के मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखा लेती हूँ ताकि आपको पिक्चर से आसानी हो थोड़ा समझने में। ओके, पिक्चर्स हमारी बहुत हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए फ्रंटल लोब लोकेटेड सल्कस अबव द लेटरल फीचर में होता है। इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटर एक्टिविटीज़ एंड हायर मेंटल प्रोसेस। इट हैज़ मोटर कॉर्टेक्स, ब्रोकस एंड फ्रंटल एसोसिएट एरिया। देखिए इन सब के बारे में क्या करना होगा ना, आपको सेरेब्रम का लिखना होगा, उसके बाद बताना होगा कि ये 4 लोब्स हैं, ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंट रोल आपको बताने होंगे कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैंने आप पर छोड़ा, ये आपका होमवर्क है कि आप खुद से करें थोड़ा। देखिए पढ़ लेंगे ना थोड़ा बहुत तो आपको खुद आने लग जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो इतनी थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।